अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जो दोस्त मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके थे और मेरा चैनल हो गया था, कोई यूट्यूब की तरफ से मसला हो गया था और चैनल मेरा सस्पेंड कर दिया गया। मैंने दोबारा ये चैनल स्टार्ट किया है और ये मेरा ही चैनल है। मेंस हेल्थ चैनल पहले भी मेरा था और अभी भी मेरा ही है, ठीक है। यही एक नंबर चैनल है। आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे पहले चैनल पे वीडियोस लगी हुई थी वो भी मैं इस चैनल के ऊपर पोस्ट कर दूँ। और दोस्तों आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे भी मैं सारी वीडियोस जो पहले लगाई थी वो लाजमी बना के इसके ऊपर आपके लिए सेंड कर दूँगा, लेकिन अगर कोई रह गई थी तो वो आप मुझे लाजमी कमेंट में बता दें। किसी भी चीज़ का कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसको सॉल्व करवा दूँगा, आपको मैं उसका वीडियो बना के अच्छे से बता दूँगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आज का टॉपिक इस तरह है कि जी सिर्फ़ दो चीज़ें ऐसी हैं जो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इंस्टेंट जिसे बोलते हैं फ़ौरी तौर पे असर करेंगी। ये सिर्फ़ शादीशुदा लोगों के लिए है नुस्खा। जो अभी शादीशुदा नहीं है वो इसको मत सुनें या फिर इसको सुन लें, लेकिन इस्तेमाल जो है वो शादी के बाद करें, सही है। तो आपने करना क्या है, आपने जो ज़ीरा होता है, ये जो सामने मैंने फ़ोटो लगाई हुई है, ये होता है काला ज़ीरा, ठीक है। काला ज़ीरा ले लेना है, आधी चमची। चाय पे जो होती है ना चमची, चाय वाली छोटी चम्मच होती है, वो वाली आधी चमची लेके उसको तली पे हाथ के ऊपर रख लेना है, ठीक है। और उसके साथ एक गिलास दूध का, नीम गर्म हो, ठंडा ना हो और ज़्यादा गर्म भी ना हो, नीम गर्म हो जो पिया जा सके। तो आपने ये दो चीज़ें ले लेनी है और ये खानी है, ठीक है। ये मुंह में डालना है ज़ीरे को और ऊपर से गिलास पी लेना है दूध का, ठीक है। और अब ये मेन बात है कि ये खाना कब है। ये आपने खाना है जब आप अपनी वाइफ के साथ हम बिस्तरी करेंगे, ठीक है। तो आपने उससे कबल 1 घंटा पहले आपने ये दूध के साथ ज़ीरा खा लेना है, सही है। और फिर इसका आपने कमाल देखना है। हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो ये कहते हैं जी जिसने ये दो चीज़ें खा लीं सही तरीके से, दूध नीम गर्म और साथ में काला ज़ीरा, ठीक है, तो वो जब तक अपने पाँव ज़मीन पर नहीं लगाएगा उसका काम नहीं होगा, वो डिस्चार्ज नहीं होगा, उसको सुकून नहीं मिलेगा, ठीक है। तब तक उसका टाइम लगेगा जब तक वो अपना पाँव ज़मीन पे नहीं लगा लेता। इसके अंदर ज़ीरे के अंदर कुछ ऐसी ताकत है कि ये आपका इजेक्शन जो है आपका काम होने से, आपका मादा जो है वो रिलीज़ होने से रोक लेता है और आप जितनी देर मर्ज़ी कर सकते हैं सेक्स आराम से। मेरे ख़्याल में ये जो जितने भी बड़े हकीम हैं वो सब इस टोटके के साथ फ़ायदा करते होंगे। उनको पता है इसके बारे में। हमारे जितने बड़े हैं वो सब इसके बारे में सही से जानते हैं और बताते भी हैं, सही है दोस्तों। अब आपने करना क्या है, जो जो बातें थी इसके अंदर मैंने सारी बता दी हैं। आपने इसको रात को इस्तेमाल करना है। जो शादीशुदा हज़रात है सिर्फ वही यूज़ करें इसको, और वो रात को जिससे रात को उन्होंने हम बिस्तरी करनी है उसी रात को सिर्फ इस्तेमाल करें। और इसके अंदर डाइट क्या है दोस्तों, डाइट इसके साथ तो कोई डाइट नहीं है, लेकिन यह है कि रात को जिस दिन भी आपने कोई भी हम बिस्तरी करनी होती है, जब भी आपने हम बिस्तरी करनी होती है, जिस रात भी, रात को खाना कम खाएं। अगर आप 2 रोटियां खाते हैं तो आप 1 रोटी कर दें। अगर आप 1 प्लेट चावल की खाते हैं तो उसको आधी कर दें जिस रात आपने हम बिस्तरी करनी है। और तब तक हम बिस्तरी ना करें जब तक आपका खाना सारा हज़म ना हो जाए। और दोस्तों मेन जो चीज़ है जो आपकी मर्दाना कमज़ोरी की वजह बनती है, इरेक्शन की सख्ती आने की वजह बनती है, सख्ती ना आने की, वो यही है कि हम जो ड्रिंक्स पीते हैं बहुत ज़्यादा, कोका कोला, पेप्सी, ड्यू, स्टिंग, 7 अप, स्प्राइट, जितनी भी हैं ये सब की सब हमारी मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज़ होती हैं। अभी अगर आप छोटी उम्र के हैं, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि ये बहुत ही ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकती हैं। जब आप इसकी अपनी एज में पहुँचेंगे 30 ईयर में, 32 में, 35 में, तब आपको फ़ील होगा कि आपने क्या गलत काम करते रहे हैं आप। दोस्तों ये ड्रिंक्स ना पिएं और जो फ्राई चीज़ें होती हैं वो बहुत कम कर दें, वो ना खाया करें, ना खाने के बराबर कर दें। फ्राई चीज़ें ना खाया करें बिल्कुल भी। जो घी में फ्राई करके खाई जाती हैं वो ना खाया करें, बहुत नुकसानदेह हैं वो। आपको कोई भी मसला होगा, किसी भी चीज़ के मुतालिक पूछना चाहते हैं, मुझे मैसेज करें। मैंने ये नया चैनल स्टार्ट किया है तो मैं आपको इसके ऊपर वो सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। वैसे मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी के ऊपर होगी कि मुश्तज़नी से किस तरह बचा जा सके,
ठीक है, जो पंजाबी में कहते हैं मुठ मारना, उससे हम किस तरह बच सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो नेक्स्ट बनाऊँगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं मेरी वीडियो तो सब्सक्राइब करते ही आपके सामने एक घंटी का बटन आ जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि हमारे चैनल से वीडियो अपलोड हो गई है। दोस्तों बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।